तो एपिसोड के स्टार्टिंग में शिनचैन के किंडरगार्टन को दिखाया जाता है, जहाँ सभी बच्चे अंदर जा रहे थे। फिर मसाओ को दिखाया जाता है और उसे ज़मीन पर एक क्रेयॉन पड़ा हुआ दिखता है और वो उसे उठा लेता है। तभी उस क्रेयॉन में हलचल होने लगती है। फिर मसाओ उसका कवर फाड़कर देखता है और तभी उसमें उसे एक डरावना चेहरा दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। फिर अगले सीन में क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे ड्राइंग बना रहे थे, लेकिन कजामा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बनाना चाहिए। तभी शिनचैन बोलता है कि तुम मेरा ड्राइंग बना सकते हो। फिर कजामा गुस्सा होकर बो के पास आ जाता है। वो देखता है कि बो एक स्टोन की ड्राइंग बना रहा था। फिर वो नैनी के पास जाकर उसकी ड्राइंग देखता है। फिर वो मसाओ के पास आ जाता है और वो देखता है मसाओ ने काफ़ी अजीब और क्रीपी ड्राइंग बनाई हुई थी और उसका चेहरा भी बहुत अजीब हो गया था उस ड्राइंग को बनाते हुए। तभी कजामा मसाओ को हिलाता है और वो क्रेयॉन उसके हाथ से गिर जाता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर वहाँ सभी आकर मसाओ की ड्राइंग देखते हैं। तभी कजामा पूछता है कि ये तुमने क्या बनाया है, लेकिन मसाओ बोलता है ये ड्राइंग मैंने नहीं बनाई। फिर अगले सीन में बहुत सारे कौवों को दिखाया जाता है और वो सभी कौवे योशिनागा मैम और बच्चों पर हमला कर देते हैं और तभी सब अंदर चल जाते हैं। तभी वहाँ प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और कौवों को भगाने लगते हैं, पर वो कौवे प्रिंसिपल सर पर ही हमला कर देते हैं। फिर मसाओ को याद आता है कि उसकी ड्राइंग और ये बिल्कुल सिमिलर है। फिर वो समझ आता है कि जो उसने ड्राइंग बनाई वो असली में भी हो रहा है। फिर अगले सीन में प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है, जिन्हें बहुत चोट लग गई थी। अगले सीन में मसाओ उसी ड्राइंग को देख रहा था। तभी वो क्रेयॉन उसके हाथ में अपने आप ही आ जाता है और वो अपने आप ही फिर से ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। फिर उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं तुम क्या बना रहे हो मसाओ। तभी कजामा उसके हाथ से वो क्रेयॉन गिरा देता है, जिससे मसाओ दोबारा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो क्रेयॉन फिर से अपना आप मसाओ के हाथ में आ जाता है, जिससे वो देख लेता है और समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर मसाओ फिर से ड्राइंग बनाने लगता है। फिर कजामा फिर से उसके हाथ से क्रेयॉन गिरा देता है, जिससे वो फिर ठीक हो जाता है। फिर वो लोग उसकी ड्राइंग देखते हैं और इस बार उसने एक पैर की ड्राइंग बनाई थी, जिसमें एक पिन चुभी हुई थी। फिर योशिनागा मैम के साथ ही कुछ ऐसा ही होता है और उनके पैर में भी एक कील चुभ जाती है। फिर सभी समझ जाते हैं कि जिस भी चीज़ की ड्राइंग बनाई जाएगी वैसा ही कुछ रियल वर्ल्ड में भी होगा। तभी वो क्रेयॉन मसाओ के हाथों वापस आ जाता है और वो ड्राइंग बनाने लगता है। तभी शिनचैन उसके हाथ से वो क्रेयॉन छीनकर दूर फेंक देता है और इस बार जो ड्राइंग मसाओ ने बनाई थी वो बहुत ज़्यादा ही डार्क और क्रीपी थी। उसने नैनी की ड्राइंग बनाई थी, जिसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर वो लोग नैनी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी एक फुटबॉल नैनी की तरफ आ रहा था और उसे हिट करने ही वाला होता है, लेकिन शिनचैन नैनी को धक्का मारकर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी एक लैडर उनके ऊपर गिरने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले वो गिरती शिनचैन गलती से उस क्रेयॉन पर बैठ जाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और तभी योशिनागा मैम लैडर को पकड़ लेती है और सभी को बचा लेती है और फिर सभी खुश हो जाते हैं और उस क्रेयॉन को मिट्टी में गाड़ देते हैं, जिससे सब वापस ठीक हो जाता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एजीओ मैम गार्डनिंग कर रही थी और उन्हें वही क्रेयॉन मिलता है, जिसे वो प्रिंसिपल सर के ऑफिस में रख देती है। और फिर लास्ट में प्रिंसिपल सर दिखते हैं, जो बोलते हैं अगर आपको ऐसा कोई क्रेयॉन मिले तो उसे भूल कर भी ना उठाए। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब बारी है दूसरे एपिसोड की। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सर दिखते हैं, जो बोलते हैं कभी कभी हमारी आंखों के सामने की चीज़ों पर हम चाह कर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। फिर अगले सीन में मिसाई को दिखाया जाता है, जो कि हमेशा की तरह शिनचैन को डांट रही थी क्योंकि उसने साफ सफाई नहीं की थी। तभी मिसाई शिनचैन को एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगती है और वो बताती है कि किसी चीज़ का कम इस्तेमाल करने से उस चीज़ में जान आ जा सकती है। फिर उस चीज़ से जान को वापस लाने के लिए तुम्हें एक इंसान की जान का सौदा करना पड़ेगा। अगले सीन में शिनचैन ने वही स्टोरी अपने दोस्तों को बता रहा था। फिर कजामा बोलता है कि ऐसे कई कहानी मैंने भी सुनी है जिसमें एक इंसान की जान का सौदा करके किसी चीज़ को ठीक किया गया है। ये सुनकर मसाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि मसाओ अपना कबर्ड कभी साफ़ नहीं करता है और रात को सोते समय उस कबर्ड से अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। कजामा और नैनी बोलते हैं कि ये बस एक अफवाह है। फिर वो सभी खेलने लगते हैं। फिर वो लोग एक पौधे को देख ही रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उन्हें बो और प्रिंसिपल सर दिखते हैं और वो एक पत्थर पर हथौड़ा मार रहा था और उन दोनों के एक्सप्रेशन भी काफ़ी अजीब थे। शिनचैन और उसके दोस्त ये सब छुप के देख रहे थे। फिर मारते मारते उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो बहुत अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। फिर अगले सीन में प्रिंसिपल सर वो को स्कूल के अंदर ले जाने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों एक रूम में चल जाते हैं। वहाँ पीछा करते हुए शिनचैन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। तभी मसाओ को फ्लोर पर बहुत सारे लाल निशान दिखते हैं, जिससे सब डर जाते हैं क्योंकि यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा था।
फिर वो लोग अंदर झाँकते हैं और वो देखते हैं प्रिंसिपल सर वो को कुछ पिला रहे थे। फिर प्रिंसिपल सर एक डरावनी स्माइल के साथ कहते हैं कि डरो मत, इसे जल्दी से फिर वो उसे पी जाता है। फिर प्रिंसिपल सर और वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद शिनचैन और बाकी सब कमरे में आकर छानबीन करने लगते हैं और वो लोग अंदर आकर बहुत सारे सफ़ेद कपड़े देखते हैं जिन पर पर्पल कलर के धब्बे थे। फिर कजामा बोलता है कि ये तो एक रिचुअल है जिससे इंसान की जान का सौदा किया जाता है, जिससे वो सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर उन लोगों को लगता है कि प्रिंसिपल सर वो की जान का सौदा करने वाले हैं, इसलिए वो फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि प्रिंसिपल सर सफ़ेद कपड़ों को उसी पर्पल लिक्विड में डाल रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल सर और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर कजामा बोलता है प्रिंसिपल सर हमें कुछ मत करना। प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, मैं तो बस इन कपड़ों को पेंट ही कर रहा था। लेकिन कजामा सोचता है कि अगर प्रिंसिपल सर पेंट ही कर रहे थे तो उनके कमरे में इतने सारे सफ़ेद कपड़े सिर्फ धब्बों के साथ क्यों पड़े हुए थे और उस पेंट को वो को क्यों पिलाएंगे। तभी प्रिंसिपल सर बोलते हैं इसमें कोई डरने की बात नहीं है, चलो मेरे घर पुडिंग खाने। लेकिन ये सब देखने के बाद कजामा को प्रिंसिपल सर पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं था, इसलिए उसे भी प्रिंसिपल सर के घर जाना ही पड़ता है। और एपिसोड के एंडिंग में प्रिंसिपल सर दिखते हैं जो कहते हैं कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।